वन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवंटेल लिमिटेड के बारे में। देखिए अवंटेल के अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पर इस स्टॉक में जो है ना 7.5% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों आई है? क्योंकि आज आपको यहाँ पर कंपनी के जो है यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और जैसे ही कंपनी के नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं टोटली स्टॉक हमको यहाँ पर क्रैश होते हुए देखने को मिला। और देखिए इस स्टॉक में जो ज़बरदस्त गिरावट आई है वो क्यों आई है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें यहाँ पर हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला, ज़बरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, प्रॉफिट भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है और इस वजह से ये स्टॉक का प्राइस जो है वो आज के दिन क्रैश हुआ है। देखिए अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, कंपनी के रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिलता, कंपनी के प्रॉफिट में अगर हमको ग्रोथ देखने को मिलता तो उस केस में जो है ना यहाँ पर ये जो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है ना ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव में रहता। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के Q1 के नंबर्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अवंटेल का लोगो देखने को मिलेगा, अवंटेल लिमिटेड आपको लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको कंसोलिडेटेड नंबर है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/6/2025 यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है। और यहाँ पर सारे नंबर्स जो है वो आपको लैक्स में दिया हुआ है और हम यहाँ पर आपकी कन्वीनियंट के लिए जो डिस्कशन है ना उसको हम करोड़ में करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ईयर एंडेड वाला जो नंबर है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो उसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट क्वार्टर है यानी कि ये आपको Q1 है, ये आपको प्रीवियस क्वार्टर है और ये आपको लास्ट ईयर का Q1 है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कंपनी का जो इनकम है जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके जो टोटल इनकम निकल के आ रहा है ना वो कितना है, तो वो आपको 51 करोड़ 95 लाख देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर कितना था, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 52 करोड़ 6 लाख देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट कितना, तो 10 लाख के आसपास आप बोल सकते हैं, 10 to 11 लाख का जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर आपको डिक्लाइन हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप ये क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 49 करोड़ 74 लाख देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से तो कंपनी ने अच्छा आपको डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर शो किया है, 1.5 करोड़ के आसपास का आप बोल सकते हैं। बाकी अगर आप कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कंपनी का जो एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देख सकते हैं जो कि 8 करोड़ है, उससे पहले 12 करोड़ था, उससे पहले 17 करोड़ था। इन्वेंट्री का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इस बार में हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि सैलरी देखेंगे तो ये भी 10 करोड़ के आसपास है। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह देखेंगे तो ये भी आपको मैक्सिमम है। उसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर में ही हमको देखने को मिल रहा है। तो सारे एक्सपेंसेस को जब आप जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा वो आपको 46 करोड़ 65 लाख है। उससे पहले कंपनी का एक्सपेंस जो था वो ओनली 41 करोड़ था, उससे पहले जो है 41 करोड़ 10 लाख का एक्सपेंस देखने को मिला। देखिए यहाँ पर अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, कंपनी ने रेवेन्यू में अगर कोई ग्रोथ नहीं दिखाया है तो कोई जो डिक्लाइन है ना कंपनी का रेवेन्यू का वो कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, 10 लाख का ओनली डिक्लाइन है। पर जो मेन जो कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुई ना वो एक्सपेंस में आया ड्यू टू आपको इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, सैलरी की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो कंपनी का प्रॉफिट निकल करके आएगा जिसको हम पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपको 5 करोड़ 30 लाख है। और इससे पहले ये आपको 8 करोड़ 49 लाख और उससे पहले आपको 10 करोड़ 96 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जिस स्पीड से गिरा है ना उससे डबल से ज़्यादा स्पीड से जो है ना हमको यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा जो है 2 टाइम्स का डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट में अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे। और Q1 में भी अच्छा खासा डिक्लाइन जो है वो आपको 3 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद सीधी सी बात है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिटेबल कंपनी है तो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। अभी कितना टैक्स, तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ टैक्स से कंपनी ने लास्ट ईयर 3 करोड़ का टैक्स पे किया था। तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद में जो अवंटेल का नेट प्रॉफिट है ना वो आपको ओनली 3 करोड़ 22 लाख है, उससे पहले 6 करोड़ 8 लाख, उससे पहले आपको 7 करोड़ 38 लाख। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है ना कंपनी का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको 2 टाइम्स से ज़्यादा का जो है हमको यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। और सेम अगर आपको Q1 में भी देखेंगे तो अच्छा खासा जो है नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में सीधी सी बात है, जब सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्लाइन होगा, जो कि पहले 32 पैसा था, फिर ये घट करके 26 पैसा हुआ और अभी ये घट करके 12 पैसा पर पहुंच चुका है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्लाइन हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि आज के दिन जो स्टॉक का प्राइस है
उसमें भी जो है हमको अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ शो नहीं किया है। इसकी वजह से मार्केट ने आज इसको बहुत बुरी तरह से पनिश किया है। तो आई होप आपको अवंटेल के जो नंबर्स हैं वो सारी अच्छे तरह से नंबर्स आपको समझ में आए होंगे, क्यों नंबर कंपनी के ख़राब आए हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।